इंडियन नेशनल लोक दल की महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान के दौरान इनेलो की जनहितकारी नीतियों और वैचारिक प्रतिबद्धताओं को लेकर लोगों को संबोधित किया। उनका संदेश साफ था, यह पार्टी आमजन की आवाज है, जो गांव की गलियों से चलकर सत्ता तक पहुंचने का सपना नहीं, बल्कि अधिकार देने का संकल्प लेकर चलती है। सुनैना चौटाला मंगलवार को गांव कुराड़ में आयोजित जनसभा में बोल रही थी। सुनैना चौटाला ने कहा कि इनेलो गरीब, किसान, मजदूर, महिला और युवा के आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि यह मात्र एक नेता की पार्टी नहीं, बल्कि प्रत्येक कार्यकर्ता इसकी आत्मा है। जब यह सरकार बनेगी तो यह सरकार आम आदमी की होगी, आपकी अपनी सरकार होगी, जो जनता के हितों की रक्षा करते हुए उन्हें सम्मान और अधिकार दिलाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य और मजदूरों को काम के साथ गरिमा प्रदान करना पार्टी की प्राथमिकता है। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं से आह्वान किया कि वे निर्भीक होकर आगे आएं और बदलाव की भागीदार बने। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कुराड़ के बाद जहरी, थरू, उल्देपुर, सांदल कलां, पांची जाटान, पुरखास, कैलाना और तेवड़ी गांवों का दौरा किया। सकते हैं। जहाँ तक आपने सवाल किया प्रोग्राम्स का और धुआंधार प्रचार का, इंडियन नेशनल लोक दल का कार्यकर्ता अकेला ही ना पूरे हरियाणा में प्रचार करता दिखेगा। लेकिन आज की बात इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 25 सितंबर आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस। इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी हरियाणा प्रदेश के साथ मिलके बहुत धूमधाम से हमेशा सम्मानजनक के रूप में मनाती रही। अभी फिर से 25 सितंबर आने वाला है और सोनीपत में मेरा मकसद ज़्यादा इसलिए है क्योंकि रोहतक में इस बार हम ये मना रहे हैं और सोनीपत से आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का हमेशा लगाव रहा है बड़ा। अभी भी जैसे यहाँ मैं जिनके घर में खड़ी हूँ वो बता रहे थे कि कभी पूरा गांव एक साइड जो है हुआ करता था, तो हमारी ये कोशिश है कि हम अपनों से मिलें और वापस उसी स्थिति में इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी को लेके आए। आज प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमरा गई। पहले अभय सिंह चौटाला को धमकी दी गई, अब दिग्विजय चौटाला को धमकी दी गई है। आज के दिन मैं ये कह सकती हूँ कि मौजूदा सरकार की वजह से पूरे जो कानून व्यवस्था का है जनाजा निकला हुआ है। आप देखें, न केवल लीडर्स को धमकियाँ मिल रही हैं, आम आदमी का अगर आप जिक्र करें तो गाड़ियों से निकाल के उन्हें शूट किया जा रहा है। न केवल इतना, जींद जैसे ज़िले में एक महीने में 17 मर्डर होना, ये एक बहुत ही गंभीर बात है, सोचने का विषय है। और सरकार जो है वो आंखें बंद करके बैठी है। हमारे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में सवार हैं। मेरा उन्हीं से आग्रह है, अनुरोध है कि आप ज़मीन पे आएँ और लोगों की सुध लें। जी, मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि या तो बदमाश हरियाणा छोड़ दे या बदमाशी छोड़ दे। एक तरह से सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने ये कहा। आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल विल पावर की ज़रूरत है हरियाणा से क्राइम ख़त्म करने के लिए? नेचुरल सी बात है। आप जब इस बात को कह रहे हैं, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको करने की ज़रूरत है। आप एक्शन लें। मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि अगर मुख्यमंत्री संज्ञान ले ले तो हरियाणा प्रदेश में कोई भी क्राइम नाम की चीज़ नहीं रहेगी। अभय सिंह जी चौटाला ने अपने वक्तव्य में कहा था कि मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री बना के देखो। तात्पर्य यही था कि अगर मुख्यमंत्री चाहे तो एक दिन के अंदर ये सारी चीज़ें बंद हो सकती हैं, लेकिन इनकी सरकारी महकमे पे पकड़ नहीं है। ये पुलिस महकमे से नेताओं के पांव तो पकड़वा सकते हैं, लेकिन गुंडों को नहीं पकड़वा सकते। लगातार बीजेपी कह रही कि विपक्ष मुद्दे पार्टियां नहीं उठाती हैं, मुद्दे जनता के होते हैं, माध्यम पार्टियां ज़रूर होती हैं। और इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी हरियाणा प्रदेश के आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है, जो हरियाणा प्रदेश के जनक भी रहे हैं। हमारा ये दायित्व बनता है, हम हर लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। आप ये देखें कि हमने मुद्दा अपनी तरफ से थोड़ी बनाया था। अगर हमने बिजली की लड़ाई लड़ी तो 40 पैसे बिजली बढ़ाई थी सरकार ने, तभी तो हमने लड़ाई लड़ी। SYL का पानी आज हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा, तो ये मुद्दा हमने नहीं पैदा किया, ये जनता का मुद्दा है जिसको उठाते हम। इसलिए मैं यही कहूँगी कि उन्हें शायद राजनीतिक तौर के ऊपर और ज़्यादा गहन अपना जो है करने की ज़रूरत है और ना केवल पार्टियों को दोष देने की बजाय कार्य करें, जनता के कार्य करें। इनेलो में से जो आप भी प्रयास कर रही हैं लोगों को इनेलो से जोड़ने के, जी, इसके पीछे वजह क्या मानती हैं?
वजह यही है कि जी देखो, अपना अगर नाराज़ भी हो जाए तो हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम उसे मनाएं। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला एक बात कहा करते थे कि मैं एमएलए बना लूँगा, एमपी बना लूँगा, लेकिन मेरा कार्यकर्ता मुझसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। वो कभी भी कार्यकर्ता को नाराज़ नहीं करते थे। यही वजह है जब कार्यकर्ता दूसरी पार्टी में गए तो उन्होंने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। जो मान सम्मान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में हर कार्यकर्ता का है, दूसरी पार्टियों में नहीं देखने को मिला।